हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। देखिए, एक फॉर्मेट नाम का फंक्शन आता है। फॉर्मेट नाम का फंक्शन आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी आप नंबर स्ट्रिंग के बीच में लेके जा सकते हैं। मान लो आपको रन टाइम पे कोई वैल्यू बीच में किसी स्ट्रिंग के क्या करनी है, यूज करनी है, तो आप फॉर्मेट फंक्शन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट फंक्शन आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई भी प्लेस होल्डर स्ट्रिंग के बीच में क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो एक बार चलिए फॉर्मेट फंक्शन को समझते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आप इसको यूज कर पाएं। देखिए, ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी हमें डेटा को फॉर्मेट करके दिखाना होता है, मतलब कमांड पे। जैसे मैं बात करूंगी, कोई नंबर होता है, नंबर हमें स्ट्रिंग के बीच में दिखानी होती है। अब नंबर रन टाइम पे आता है तो हम क्या करते हैं, कॉनकेटनेट का यूज करते हैं, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। आप फॉर्मेटिंग का यूज करो। फॉर्मेटिंग के यूज से आप कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के बीच में पहुंचा सकते हो। नंबर हो, स्ट्रिंग हो, वो दोनों वैल्यू को क्या करेगा, उसके बीच में यूज कर सकता है। तो एक बार स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम देखते हैं कि फंक्शन क्या कहता है, फिर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेट जो मेथड होता है, ये अपने को ऑप्शन देता है कि आप कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के बीच में इंसर्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी प्लेस होल्डर आप स्ट्रिंग के बीच में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। प्लेस होल्डर या वैल्यू आप कहो, वो स्ट्रिंग के बीच में क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। देखिए, प्लेस होल्डर डिफाइन जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट से होता है। मतलब कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कोई रन टाइम पे वैल्यू क्या होने वाली है, स्टोर होने वाली है। तो प्लेस होल्डर को यूज करने का फॉर्मूला, कैसे हम स्ट्रिंग के बीच में इसको यूज करेंगे और फॉर्मेट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, वो मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस रख रखे हैं जिससे आप समझ पाए। जैसे यहाँ पे वेलकम टू डब्ल्यूएस, और यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट 2 बार लिखा गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, डॉट फॉर्मेट को जोड़ा गया है। इस स्ट्रिंग के साथ में आप डॉट फॉर्मेट फंक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पे एफ नेम इक्वल टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक और कॉमा करके एल नेम में लिखा है टेक। तो जो एफ नेम के अंदर डब्ल्यू एस क्यूब टेक है, ये जो आपने एफ नेम यहाँ पे यूज किया है, देखिए मेरा कर्सर चल रहा है, ये इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। मतलब डब्ल्यू एस क्यूब टेक यहाँ पे आने वाला है, और जो आपने एल नेम लिखा है उसके अंदर टेक है, टेक इसके अंदर स्टोर होने वाला है। मतलब आपने क्या किया, फॉर्मेट के अंदर 2 पैरामीटर पास किए। कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। पहला पैरामीटर पहली स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर दूसरी स्ट्रिंग है। और पैरामीटर को आपने नाम दिया, पहले को एफ नेम दिया, दूसरे को एल नेम दिया। जो आपने एफ नेम दिया है वो पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने यूज किया है, और दूसरे को जो आपने एल नेम दिया है वो दूसरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज किया है। तो आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको एक नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद आप जहां पे यूज करेंगे वो वहां पे डिस्प्ले होगा। बस प्लेस होल्डर को यूज करने के लिए जो भी वैल्यू को आप यूज करते हैं उसके लिए आपके पास कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे 2 बार क्यों लगाया गया है, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर 2 बार आपने पैरामीटर पास किया, मतलब 2 पैरामीटर उसके अंदर पास किया है। अब पहला पैरामीटर पहली कर्ली ब्रैकेट को यूज करेगा, दूसरा पैरामीटर दूसरी कर्ली ब्रैकेट को यूज करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे है वेलकम टू, और यहाँ पे 0 और 1। देखिए फॉर्मेट के अंदर डब्ल्यू एस क्यूब टेक और टैग लिखा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने नाम नहीं दिया। तो फॉर्मेट के अंदर अगर आपने 2 वैल्यू लिखी है तो वो इंडेक्स से भी चल सकती है कि डब्ल्यू एस क्यूब टेक 0 इंडेक्स पे है, टैग 1 इंडेक्स पे है। तो डब्ल्यू एस क्यूब टेक और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 0 लिखने का मतलब है डब्ल्यू एस क्यूब टेक यहाँ पे आने वाला है, और 1 में क्या आने वाला है, टैग आने वाला है। तो फॉर्मेट के अंदर अगर आप 3 पैरामीटर पास करते हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड करके 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो उनका इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0 1 2। तो आप अगर 2 को यूज करते हैं तो 2 वाली वैल्यू उसके अंदर क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। अब देखिए तीसरा जो तरीका है, उस लॉजिक में क्या है, फॉर्मेट यूज किया है। फॉर्मेट में डब्ल्यू एस क्यूब और कॉमा करके टैग। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि पहली वैल्यू पहले कर्ली ब्रैकेट में जाएगी और दूसरी वैल्यू दूसरे कर्ली ब्रैकेट में जाएगी। तो फॉर्मेट के फॉर्मूले से ये होता है कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को अच्छे से यूज कर पाएंगे। देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज होता है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के काम आने में। मतलब स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके क्या करना है, यूज करना है। स्ट्रिंग में बीचों बीच में कोई वैल्यू को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम इस लॉजिक को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं, जिससे आपको और चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ, देखिए डब्ल्यू नाम का वेरिएबल लिया, और मैंने इसके अंदर लिखा वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टैग। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितने तरीके से फॉर्मेटिंग हम कर पाएंगे। और इसके अंदर मैंने फॉर्मेट फंक्शन को जोड़ा। देखिए फॉर्मेट फंक्शन को आप डॉट लगा के क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आप पास कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि फॉर्मेट के अंदर मैं पास कर रहा हूँ हेलो, और मैं दूसरे वाले के अंदर पास कर रहा हूँ 20। तो कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर हैं। ये पहला पैरामीटर हो गया और ये आपका दूसरा पैरामीटर हो गया। तो आपको 2 कर्ली ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। आपने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया और 2 के बाद में कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो कहने का मतलब ये है
कि जो आपने फॉर्मेट के पहले पैरामीटर में लिखा है वो जाएगा पहले कर्ली ब्रैकेट में, यहां पे पहले में, और जो आपने 20 लिखा है वो दूसरे कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा, स्टोर होगा। अगर मैं इसको जाके यहां पे प्रिंट करता हूं, जैसे मैंने यहां पे प्रिंट किया W, प्रिंट में मैंने W लिखा, स्मॉल w लिया है मैंने, स्मॉल w लिखा, और मैं इसको यहां पे क्या करता हूं, रन करता हूं, देखिए, और रिफ्रेश करता हूं तो आपको दिख जाएगा कि हेलो कहां पे पहुंचा है, जो हमने पहला कर्ली ब्रैकेट लगाया था, और 20 कहां पे पहुंचा है, जो हमने दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाया था। तो आप जो भी फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं वो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा तरीका, देखिए मैंने दूसरे तरीके के लिए भी W नाम का वेरिएबल लिया, और मैंने यहां पे वेलकम टू WS क्यूबटेक लिख दिया, देखिए, और फॉर्मेट में मैंने क्या किया, यही वैल्यू यूज कर ली। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे केवल कर्ली ब्रैकेट दिया और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट दे दिया, चलिए, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 0 और यहाँ पे लिखा 1। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, 0 इंडिकेट करता है फॉर्मेट में, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है। तो 0 ये इंडिकेट करता है कि हेलो जाएगा इसके अंदर, और 1 इंडिकेट करता है 20 को। अगर तीसरा पैरामीटर होता तो वो 2 इंडेक्स पे होता, और 2 इंडेक्स जहां पे यूज करोगे वहां पे वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर मैंने प्रिंट W किया तो आपको यही दिखने वाला है कि यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या आने वाला है, हेलो, और 1 इंडेक्स पे क्या आएगा, 20, देखिए। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिक क्लियर है कि आप 1 इंडेक्स को पहले यूज कर रहे हो, मतलब 20 पहले आने वाला है, और 0 इंडेक्स को बाद में यूज कर रहे हो, तो हेलो आपको बाद में दिखने वाला है। तो देखिए मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूं। रन करते ही देखिए यहाँ पे 20 आया और यहाँ पे हेलो आया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने उसके इंडेक्स को आगे पीछे यूज किया। अगर आपने आगे पीछे यूज किया तो फॉर्मेट तो अपनी वैल्यू को लेके आ रहा है। तो फॉर्मेट में अगर 2 पैरामीटर आपने पास कर रखे हैं, तो पहला 0 इंडेक्स पे और दूसरा 1 पे, तो 1 वाले इंडेक्स का 1 वाली जगह पे चला जाएगा और 0 वाले इंडेक्स का 0 वाली जगह पे चला जाएगा। अब आते हैं जो हमारा तीसरा तरीका है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया W नाम का, और यहाँ पे लिखा वेलकम टू WS क्यूबटेक, और यहाँ पे यूज किया फॉर्मेट। अब देखिए फॉर्मेट के अंदर मैंने, चलिए यहाँ पे लिया है 30 और यहाँ पे लिया है 40। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने A इक्वल टू लिया 30 और B इक्वल टू लिया 40। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इसके नाम से भी यूज कर सकता हूँ। नाम से यूज करने का मतलब है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, A को पास कर देता हूँ और यहाँ पे B को पास कर देता हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट में जो आपने A पास किया वो इस वैल्यू को यूज करेगा, जो आपने B पास किया वो इस वैल्यू को यूज करेगा। तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ जिससे आपके सामने चीजें और क्लियर होंगी। मैं प्रिंट W कर देता हूँ जिससे आप समझ पाए कि आप नाम से भी फॉर्मेट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूं या मैं रन कर रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाए। देखिए वेलकम और 40 WS क्यूबटेक आपके सामने क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। देखिए अब आते हैं कि अगर मैंने यहां पे क्या किया, बी यूज किया और यहां पे यूज किया ए, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स होकर आपके सामने आ जाएगी। देखिए आ भी रही है। अब लॉजिक है, कुछ चीजें और होती है फॉर्मेट में जो मैंने वहां पे लिखी नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। देखिए अब फॉर्मेट में क्या होता है, आप जो भी प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे बी यूज किया, तो बी को आप एक साइज दे सकते हैं। बी को एक साइज देने का मतलब है, बी को बता सकते हैं कि वो कितने कैरेक्टर तक की वैल्यू को यूज करेगा, मतलब कितने कैरेक्टर का स्पेस लेगा वो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 11। तो 11 क्या इंडिकेट करता है, मैं आपको बताता हूँ। 11 ये इंडिकेट करता है, या मैंने चलिए 10 लिखा, 10 क्या इंडिकेट करता है, 10 ये इंडिकेट करता है कि ये जो 30 वैल्यू आएगी वो 10 कैरेक्टर तक की स्पेस को यूज करेगी, मतलब 8 कैरेक्टर का स्पेस बचा हुआ रहेगा और 10 क्या होगा, फिट होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नोटिस करिए, ये 10 कैरेक्टर तक आया है, तो 10 कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर ही यूज हुए हैं, मतलब 40 तो 2 कैरेक्टर में सेट हो गया होगा, तो 8 कैरेक्टर का आपको स्पेस दिख रहा है। मतलब यहाँ पे 10 लिखने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं जिससे आप समझ पाए। 10 लिखने का मतलब है, आप यहाँ पे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितने हो गए, 10। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए 1 और यहाँ पे 0 यूज कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि स्पेस जो खाली है वो कितना है, 8 कैरेक्टर का स्पेस खाली है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने यहाँ पे वैल्यू पास की है 10, वो टोटल नंबर ऑफ स्पेस ले रही है कि कितना लेना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की, और वो कितने लेंथ को कवर करेगा, वो तो ये वैल्यू है। मतलब आप बता रहे हो कि आपको 10 कैरेक्टर तक का साइज यूज करना है, और आप आ ही रहे हो 30 लेके, जो 2 कैरेक्टर यूज कर रहे हो आप, 3 और 0, तो 8 कैरेक्टर का स्पेस वहां पे क्या हो रहा है, बचा हुआ दिख रहा है। अब आते हैं कि कैरेक्टर का स्पेस जो बचा हुआ दिख रहा है वो ध्यान से देखो, वो आपके लेफ्ट में बचा हुआ दिख रहा है और 40 क्या हो रहा है, राइट में आ रहा है। आप क्या चाहते हो, 40 आए 10 कैरेक्टर में आए, पर बीचों बीच में आए, मतलब 4 लेफ्ट से स्पेस बचे, 4 राइट से बचे,
और जो 40 है वो एकदम बीच में दिखे, तो अपने को कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। क्या होगा मैं अभी बता देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, यहां पे ये साइन यूज करना पड़ेगा। ये साइन ये इंडिकेट करता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो 10 साइज के बीचों बीच आएगा। देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं या रन करता हूं। देखिए तो यहां पे देखिए आप नोटिस करिए कि जो आपका 40 आया वो 10 कैरेक्टर के एक्यूरेट बीच में आया। देखिए 10 कैरेक्टर की स्पेस के क्या है, एक्यूरेट बीच में है 40। अगर मैंने यहां पे साइन यूज किया लेस देन का, तो लेफ्ट में आएगा आपका 10 और 8 कैरेक्टर का स्पेस कहां पे बचा हुआ रहेगा, राइट में बचा हुआ रहेगा। देखिए मैं यहां पे रन करके आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज किया, तो आपका जो 10 है वो राइट साइड में जाएगा और 8 कैरेक्टर का स्पेस आपके लेफ्ट में बचे रहेगा। और जो डिफॉल्ट आपको दिख भी रहा था, देखिए मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूं। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग में कर्ली ब्रैकेट क्या करता है, यूज करने का काम करता है। यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो पहले कर्ली ब्रैकेट में आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो दूसरे कर्ली ब्रैकेट में आएगी। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट के अंदर आप अगर इंडेक्स पास करते हैं तो इंडेक्स नंबर पे पास करता है। तो जैसे आपने यहाँ पे 1 पास किया तो ये 21 इंडेक्स पे है, और जो 0 पास किया है हेलो आपका क्या है, 0 इंडेक्स पे है। आप यहाँ पे नाम से भी वैल्यू को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। जैसे बी पे मैंने यहाँ पे पास किया तो ये 30 को यूज किया, जैसे मैंने ए को पास किया तो वो 40 को यूज करेगा। और यहाँ पे देखिए कॉलन करके जो आप दे रहे हो ये 10 कैरेक्टर का साइज लेना है, और ये सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट में रखना है कैरेक्टर को, राइट में रखना है कि सेंटर में रखना है। तो लेफ्ट और राइट के सिंबल्स जो होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर आपको लेफ्ट में रखना है तो आप इसका यूज करोगे, मतलब देखिए टोटल वैल्यू जो यूज होगी वो 2 यूज होगी, ये लेफ्ट में आएगी। देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं, इसके अकॉर्डिंग आंसर 10 आ गया, फिर 8 कैरेक्टर का स्पेस इधर की साइड बचा हुआ रहेगा। देखिए ये देख लीजिएगा 8 कैरेक्टर, देखिए ये 4 है और ये 4 है। अगर आपने ये साइन यूज किया तो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होगा, आपका 1 2 3 4 और यहां पे 10 आएगा, और 4 का स्पेस इधर की साइड भी बचा हुआ रहेगा। अगर आप ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं तो मैं आपको क्लियर करता हूं, अभी आपका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि 8 कैरेक्टर का स्पेस रहेगा यहां पे, और 10 जो है वो यहां पे आएगा। तो तीनों सिंबल्स के अलग-अलग रोल हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। फॉर्मेटिंग क्या करता है, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का काम करता है, और फॉर्मेट में ये आपको ये भी ऑप्शन देता है कि स्ट्रिंग को कितनी लेंथ देनी है। अगर आपने कहा कि 10 लेंथ तक की स्ट्रिंग आएगी तो वहां पे 10 ही लेंथ यूज करेगा, और 10 लेंथ में अगर स्ट्रिंग कम आती है तो वो इतने स्पेस को क्या करेगा, छोड़ेगा, जो अभी आपके सामने क्या हो रहा है, आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करके दिखा देता हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि 40 आ रहा है, 8 कैरेक्टर का स्पेस क्या हो रहा है, बचा हुआ दिख रहा है। देखिए अब बात करें कि मैं यहाँ पे अगर इसको दे देता हूं, जैसे मैंने कॉलन करके यहाँ पे लिखा 10 और मैंने ये साइन यूज किया। ये साइन यूज करने का मतलब है कि आपका क्लियर लॉजिक है कि 10 सेंटर में आएगा, 4 स्पेस लेफ्ट से, 4 स्पेस राइट से, और जो 10 का जो लॉजिक होगा वो एक एक्यूरेट सेंटर में होगा। देखिए तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। 10 का नहीं, सॉरी 30 का, जो 30 हमने वैल्यू लिया है, ये 30 क्या हो रही है, एकदम 10 कैरेक्टर के एकदम सेंटर में आ रही है। तो आप कोई भी वैल्यू को यूज करते हो तो आप उसको कैरेक्टर भी दे सकते हो कि वो कितने कैरेक्टर का साइज यूज करेगा, वो सेंटर में आएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा। ये पूरे प्रोसेस को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई होगी। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का रोल होता है कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना और फॉर्मेट करके बताना कि स्ट्रिंग कौन से प्लेस होल्डर में आएगी, कितना साइज लेगी, और वो सेंटर आएगी, लेफ्ट आएगी, राइट आएगी। ये पूरे प्रोसेस को हमने क्या किया है, क्लियर किया है। थैंक यू सो मच गाइस।